हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर से एक बार अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक वीडियो में मैं पूरा भौतिक विज्ञान को कवर करूंगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश वेक्टर एवं अदिश स्केलर। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे संवेग, विस्थापन, त्वरण, भार, बल, दिशा आदि। अदिश राशि में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता, जैसे लंबाई, घनत्व, गति, आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान। सामान्य नियम के अनुसार कोई भी द्रव या गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाता है वैसे वैसे उसके आमाप में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम होते जाने के कारण जल का क्वथनांक भी घटता जाता है। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। पानी जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, इस कारण पानी से भरी बोतल के पानी के जमने पर उसका आयतन बढ़ता है और डॉट लगी हुई बोतल टूट जाती है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आयतन, भार, द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। आगे आइए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसीलिए कम तापमान पर ही उबलने लगता है ऊंचाई में। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्यमान बराबर संवेग बट्टा वेग। गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होगा। अधिकतम प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण 45 डिग्री होना चाहिए। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वृत्ताकार पथ में तेजी से घुमाने पर पथ के केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रण बल कार्य करता है, जिससे कपड़ों के मैल निकलती है तथा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो सभी टुकड़े साथ साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पलायन वेग ऐसी गति होती है जिसमें कोई पिंड किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा से परे जा सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। ऊर्जा संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है।
सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन व गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सौर सेल कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्रों के रेशों के मध्य भरी हुई वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम -40 डिग्री पर एक ही रहता है। थर्मोस्टेट ताप स्थापी टेम्परेचर स्थिर रखने का एक साधन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में अधिक ऊष्मा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। हवा के ताप, नमी, आर्द्रता संचार नियंत्रण की विधि को वातानुकूलन कहते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। किसी भी द्रव की खुली सतह में कम से कम क्षेत्रफल घेरे रहने की प्रवृत्ति रहती है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। पृष्ठ तनाव के कारण बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कम होता है। तरंगों में रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे नीचे की वायु विरल एवं ऊपर की वायु संघन माध्यम का निर्माण करती है। किरणें जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और थल के स्थान पर जल का भ्रम होता है। इसे ही मृग मरीचिका कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वस्तुतः अपवर्तन का ही एक विशिष्ट घटना है। विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार तंत्रों में ऊर्जा उपयोग बहुत कम होता है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण में वायु के कण सूर्य की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण कम होता है। इसलिए हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। माध्यम में धूल व अन्य सूक्ष्म कणों से प्रकाश के गुजरने पर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने की क्रिया को ही स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी एवं सबसे अधिक लाल रंग का है। स्पेक्ट्रम VIBG/YOR बढ़ते तरंगदैर्घ्य पर आधारित है, जिसमें हम लोग बैजानी हपी नाला एक ठो हम लोग का शॉर्टकट था, जिसमें बैगनी जामुनी ऐसे करके पूरा लाल तक का कलर डिटरमाइंड किया गया था। नीला, हरा और लाल 3 मूल रंग हैं। एक रंगीन टेलीविज़न या कंप्यूटर मॉनिटर में 3 रंग आधारभूत रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसी के मिश्रण से बनता है। लघु तरंगदैर्घ्य
दीर्घ तरंगदैर्ध्यों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस से बने होते हैं। मेघाच्छादित रातों में पृथ्वी से परावर्तित की गई ऊष्मा को मेघों द्वारा पृथ्वी की ओर पुनः परावर्तित कर दी जाती है, जिससे मेघाच्छादन रातें गर्म रहती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन का मुख्य कारण धूलिकण एवं जलवाष्प है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। लाल, नीला तथा हरा एक ही स्थान पर पड़ेगा तो सफ़ेद हो जाएगा। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाएगी तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। निर्वात से ध्वनि पार नहीं जा सकती। ध्वनि यांत्रिक तरंगें हैं, इनके गमन के लिए माध्यम आवश्यक है। अलग अलग ध्वनि प्रबलता सामान्यतः निम्नानुसार होती है। सुनाई भर देने वाली आवाज़ 15 से 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल, शोर शराबे वाली गली में 90 से 95 डेसिबल और यंत्र कारखाना में 100 से 105 डेसिबल। मनुष्य के लिए ध्वनि की सह सीमा करीब 80 डेसिबल होती है। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर से विद्युत वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। 100 वाट का बल्ब रहेगा और 10 घंटा जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। इसमें लगे तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होना आवश्यक है, ताकि यदि अधिक धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर धारा अवरुद्ध कर दे और उपकरण सुरक्षित रहे। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 होती है। त्वरित चालक आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, जिससे इमारतों का बिजली से बचाव होता है। फेरोमैग्नेटिक पाउडर से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। भारी अणुओं को तोड़कर हल्के परमाणु भार के परमाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। 2 न्यूक्लियस का मिलकर बड़े नाभिक बनने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में प्रमुख अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हैवी वाटर या गुरु जल कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में द्रव सोडियम एवं भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम परमाणु ईंधन है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। पहले जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जेपी एकट एवं मोसले को जाता है, जिसने ENIAC का निर्माण किया। कंप्यूटरों की स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट यानी KB, मेगाबाइट यानी MB, गीगाबाइट यानी GB और एक और होता है टेराबाइट यानी TB में व्यक्त किया जाता है। बाइट 8 बीट मिलाकर एक बाइट बनता है। बीट क्या होता है? द्विआधारी अंक 0 एवं 1 से मिलकर बना होता है। लेजर बीम के द्वारा CD में ध्वनि का पुनरुत्पादन, चित्र, डाटा संग्रह आदि किया जाता है। जब एक CD ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों से प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो परावर्तन विवर्तन के कारण इंद्रधनुष के समान रंगीन दिखाई पड़ती है। एक चलचित्र में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं।
परम भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नामक संस्था ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। कंप्यूटर वायरस विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। आईसी चिप सिलिका या सिलिकॉन से बना उपकरण होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर में किया जाता है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विश्वव्यापी संजाल WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार एवं प्रवर्तन किया गया। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है मोडेम कहलाता है। पश्चिम देशों में कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा पिंड है जिसका घनत्व बहुत उच्च होता है। इस गुण के कारण वह किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। आकाश गंगा का स्वरूप सर्पाकार है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में ही छोड़े जाते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां मानव ने सर्वप्रथम पदार्पण किया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। हेल बॉप एक पुच्छल तारा या धूमकेतु है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग अपोलो यान द्वारा 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मानव थे। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग अपोलो यान के द्वारा 16 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मानव थे। इनके साथ एडविन एल्ड्रन भी थे। तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। मंगल पर वर्ष 2004 में जो पहला अमेरिकी यान पहुंचा था वह स्पिरिट था। सितंबर 2002 में भारत ने मैटसेट प्रक्षेपित किया था। 20 सितंबर 2004 को एडुसैट का प्रक्षेपण किया गया। शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित यह विश्व में अपनी तरह का अनूठा उपग्रह है। उच्च वेग की इकाई मैक है। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉन्ग है। दाब की इकाई पास्कल है। कार्य का मात्रक या ऊर्जा की इकाई जूल है। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एम्पियर विद्युत करंट मापने की इकाई है। आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी। निरपेक्ष गति या निरपेक्ष त्वरण का सिद्धांत निरपेक्ष गति या निरपेक्ष त्वरण का अस्तित्व असंभव है। आइंस्टीन प्रणीत आपेक्षिकता सिद्धांत के दो भाग हैं, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत और सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वह दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक दूरी की इकाई है जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता की माप की जाती है। मैनोमीटर से गैसों के दाब की माप की जाती है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापने का यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है। टेक्योमीटर गति मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। होलोग्राफी त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की तकनीक है। गैल्वेनोमीटर कम मात्रा की विद्युत धाराओं को मापने का यंत्र है। रेडार या रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जाना जा सकता है। क्रायोजेनिक्स -150 डिग्री से कम तापमान में पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है।
क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्य कर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में होता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में किया जाता है। इसके इंजन में ईंधन के रूप में द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भौतिक विज्ञान अत्यावश्यक जानकारी। भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिघटनाओं के अध्ययन से है। भौतिकी के मूल नियम सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। मापन एवं मात्रक। भौतिक विज्ञान भौतिक राशियों के मापन पर आधारित एक परिमाणात्मक विज्ञान है। 7 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली है। मूल राशियां एवं उनके मात्रक। मूल राशि एसआई मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी। समय का मात्रक सेकेंड, प्रतीक एस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक ए। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन, प्रतीक के। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, प्रतीक MOL। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, प्रतीक CD। बल, फोर्स। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी पिंड जो वक्रीय पथ पर चल रही है उसकी गति के कारण उस पिंड पर केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगता है, इसे ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसी के कारण वाहन के चक्के से कीचड़ बाहर की ओर छिटकती है। वॉशिंग मशीन में पानी कपड़ों से बाहर फेंककर कपड़ा इसी विधि से सुखाया जाता है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पिंड जो वक्रीय पथ पर चल रहा है उस पर गति के कारण केंद्र की ओर एक बल लगता है, यानी अंदर की ओर एक बल लगता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मोड़ पर दुपहिया वाहन केंद्र की ओर झुकाए जाते हैं। मोड़ पर सड़क व रेल की पटरी बाहर की तरफ कुछ ऊंचाई पर बनाई जाती है। उत्प्लावन बल, बायोएंट फोर्स या अपथ्रस्ट। किसी द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, इसी कारण द्रव में डूबी हुई वस्तुओं के भार में कमी प्रतीत होती है। प्रकृति के मूल बल कौन कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर मूल बल है। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स सर्वाधिक प्रबल मूल है। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान है वह दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु के वेग यानी वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी में इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चंद्रमा में इसका मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। विषुवत रेखा में इसका मान सबसे कम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी में ऊंचाई या गहराई की ओर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे फेंके जाने पर वह वस्तु खगोलीय पिंड की गुरुत्वीय आकर्षण सीमा से बाहर चली जाती है। पृथ्वी में इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। घर्षण किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तल सरफेस पर उत्पन्न वह बल है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने का विरोध करती है। गति, मोशन। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान तथा ताप अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है।
प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। वहीं त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। गतिक सिद्धांत। गतिज सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु शाश्वत गति की अवस्था में रहते हैं। सरल लोलक। उदाहरण, यदि झूले में बैठी लड़की खड़ी हो जाए तो झूले की गति में वृद्धि हो जाती है। गर्मी के दिनों में यांत्रिक घड़ियां पेंडुलम की लंबाई में वृद्धि के कारण धीमी हो जाती है। ठंड में सिकुड़ने के कारण घड़ियां तेज हो जाती है। न्यूटन के गति के 3 नियम। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम दिए हैं। पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी यदि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। उदाहरण, चलती बस या ट्रेन के अचानक रुकने पर यात्री का शरीर अचानक सामने की ओर झुक जाता है। चलती बस या ट्रेन से उतरने पर कुछ दूरी तक दौड़कर अपनी गति कम करनी पड़ती है। कंबल या रजाई को डंडे से पीटने पर धूल अलग हो जाता है। पेड़ हिलाने पर फल गिर जाता है। दूसरा नियम, जिसको बल का नियम कहते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपातिक होता है और उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है। उदाहरण, कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है। रेत में कूदने पर चोट का न लगना। तीसरा नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, रॉकेट का नोदन, रॉकेट प्रपुल्सन, बंदूक चलाने पर कंधे पर झटका लगना, नाव से व्यक्ति के उतरने पर नाव का पीछे की ओर चला जाना। संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम के संयोजन का परिणाम है। रॉकेट का उड़ना या बंदूक चलाने पर कंधे पर झटका लगना इसी के कारण होता है। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, इसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले देखते हैं। द एनर्जी दैट ए बॉडी और सिस्टम हैज बिकम ऑफ इट्स पोजिशन इज एन इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी किसी पदार्थ में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊंचाई में ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी दैट ए बॉडी और सिस्टम हैज बिकम ऑफ इट्स मोशन, यानी किसी पदार्थ में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, बांस कूद के खिलाड़ी जब दौड़ते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और बांस को फंसाने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा के विभिन्न रूप, रासायनिक ऊर्जा बैटरी, कोयला इसके रूप हैं। प्रकाश ऊर्जा ट्यूबलाइट, बल्ब। विद्युत ऊर्जा डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नाभिकीय ऊर्जा आदि। शक्ति, ऊर्जा उपयोग करने की दर या अंतरित करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क और ट्रांसफेरिंग एनर्जी। मात्रक, ऊर्जा शक्ति का मात्रक वाट हार्स पावर होता है। 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर होता है। क्या ये फ्रेंड्स? द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स। दाब, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं।
दाब का मात्रक पास्कल, बार, मिली बार। बार का 1000वां हिस्सा यानी 1000वां हिस्सा उसी को मिली बार बोलते हैं। मौसम विज्ञान में उपयोग किया जाता है। दाब के सिद्धांत। कोई भी द्रव या गैस सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। उदाहरण, पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नाक से खून आना। हवाई यात्रा से पूर्व फाउंटेन पेन से स्याही निकाल दी जाती है। मानसून की उत्पत्ति का कारण, पेय पदार्थ पीने के लिए पाइप का उपयोग। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक बहुत कम हो जाए तो तूफान की पूर्व सूचना मानी जाती है। किसी भी द्रव में गहराई में जाने पर दबाव में वृद्धि होती है एवं ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दबाव में कमी होती है। इसलिए गोताखोर गहराई में जाने से पूर्व कान में सुरक्षा हेतु उपकरण लगा लेते हैं। बर्नौली का प्रमेय। यदि किसी द्रव का वेग अधिक हो तो उसका दबाव कम होता है, यदि उसका वेग कम हो तो उसका दबाव अधिक होता है। स्प्रेयर बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य उदाहरण, रेलगाड़ी के आने पर प्लेटफार्म में कागज के टुकड़े, हल्की वस्तुएं आदि आकर्षित होते हैं। पास्कल का नियम। किसी बर्तन में बंद द्रव इनक्लोज्ड फ्लूइड के किसी भाग पर आरोपित दाब, प्रेशर अप्लाइड, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में संचरित कर दी जाती है। हाइड्रोलिक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब मापक उपकरण। बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग दाब मापने हेतु होता है। मैनोमीटर का प्रयोग दबांतर मापने में होता है और स्फिग्नो मैनोमीटर रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है। उत्क्षेप, अपथ्रस्ट। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर द्रव उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है जिसे उस द्रव का उत्क्षेप या उछाल कहते हैं। इससे द्रव में डूबी वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई पिंड जब किसी द्रव में डाला जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करता है। यदि विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम हो तो वह वस्तु डूब जाएगी। यदि विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। उदाहरण, बर्फ व लकड़ी पानी पर तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है, जिससे विस्थापित द्रव का भार अधिक होता है। पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझाई जाती क्योंकि घनत्व कम होने के कारण वह पानी पर तैरेगी। किसी वस्तु की आकृति इस तरह बनाई जाए कि उसका आयतन अधिक हो तो वह तैरेगी, जैसे पानी जहाज का तैरना। द्रव यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी भी द्रव की खुली सतह सरफेस में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। उदाहरण, वर्षा की बूंदें गोल होती है। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जैसे पानी में कीड़े मकोड़े तैरते हैं, पर बरसात में गड्ढों में मिट्टी के तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि डूब जाते हैं। डिटर्जेंट या साबुन से कपड़ा धोने के पीछे यह सिद्धांत है कि इससे पानी के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाता है। कमी आ जाने के कारण वह उन छिद्रों तक भी पहुंच जाता है जहां सामान्य पानी नहीं पहुंचता है और वह गंदगी को साफ कर देता है। केशिकत्व। जब किसी पतले ट्यूब को द्रव में डुबाया जाता है तो पृष्ठ तनाव के प्रभाव से द्रव स्वयं कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यह घटना केशिकत्व कहलाती है। उदाहरण, पेन में स्याही का आगे बढ़ना, दिए या मोमबत्ती से तेल का ऊपर की ओर चढ़ना, स्याही सोखता कागज से स्याही को सोखना। श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव में लगने वाला वह आंतरिक घर्षण बल जो द्रव की गति का विरोध करती है श्यानता कहलाती है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक और पतले द्रव की कम होती है, इसलिए शहद व पानी एक साथ घुमाने पर शहद पहले रुकता है। किसी पाइप में यदि द्रव प्रवाहित हो रहा है तो केंद्र पर वेग अधिक व किनारों पर लगभग शून्य होता है। तरंग। तरंग द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंग के दो प्रकार हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स। वे तरंगे जो किसी
पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर उठने वाली तरंगें। अयांत्रित तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होता है? वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटान की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा तरंग, हेनरी बेक्वेरेल द्वारा गामा तरंग की खोज किया गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ यह शरीर में कैंसर का प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इसका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य एवं अधिकतम ऊर्जा इसमें होती है। एक्स किरण की खोज रोंटजन द्वारा किया गया था। रोंटजन को भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 1901 में दिया गया। प्रयोग आंतरिक अंगों की स्थिति ज्ञात करने में, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में, उत्परिवर्तन के लिए यह उत्तरदायी कारक है। उत्परिवर्तन में किसी भी पौधे जंतु के जीन्स में अचानक बहुत अधिक परिवर्तन होता है। पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रमुख स्रोत सूर्य है। इसकी खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाभदायक प्रभाव विटामिन डी का संश्लेषण जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक के रूप में। हानिकारक प्रभाव त्वचा कैंसर, अधिक देर तक आंखों में पड़ने पर मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन। ओजोन, यह समताप मंडल 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य के प्रकाश के साथ साथ आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर देती है। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं तथा इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। और रक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, इसकी खोज हर्शेल द्वारा की गई थी। गर्म वस्तु से उत्पन्न होती है। कोई भी गर्म वस्तु इसका स्रोत हो सकता है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। उपयोग कोहरे, धुंध में फोटोग्राफी, अंधेरे का चश्मा, दागों और भूल जाओ तकनीक, मिसाइल, रिमोट कंट्रोल में। सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव, इसका उपयोग रडार, स्पीड गन, माइक्रोवेव ओवन आदि में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। रेडियो तरंग, रेडियो तरंगों के खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज हैं। इसे अधिक दूरी तक भेजने में सफलता जेसी बोस ने पाई थी। इसी सिद्धांत पर मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। इसके दो प्रकार हैं, लघु एवं दीर्घ रेडियो तरंग। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित हो सकती है। लघु रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए उपग्रहों की आवश्यकता होती है। न्यूनतम ऊर्जा एवं अधिकतम तरंगदैर्ध्य। उपयोग उपग्रहों से मौसम की जानकारी, संचार, मोबाइल फोन, जीएसएम, दूरसंचार, जीपीएस, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण आदि में। मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यह एक शक्तिशाली माइक्रोवेव किरण पुंज होती है। इसका उपयोग अंतरिक्ष और समुद्र में संदेश भेजने, जटिल ऑपरेशन, कैंसर, अल्सर एवं आंत की बीमारी की सुरक्षा हेतु किया जाता है। प्रकाश लाइट, प्रकाश का वेग वेलोसिटी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी मापने का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, VIBGYOR, यह वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम बढ़ते तरंगदैर्ध्य के आधार पर होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का एवं सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य, तारे और अंतरिक्ष के अन्य प्रकाश।
परावर्तन रिफ्लेक्शन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई भी वस्तु रंगीन दिखाई देती है क्योंकि वह उस विशेष रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, शेष रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। अपवर्तन रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश अलग अलग घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, तालाब का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, पानी भरे गिलास में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए देख लेते हैं निर्वात के सापेक्ष पारदर्शी पदार्थों के अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, जल का 1.33, तारपीन तेल का 1.47, केरोसिन का 1.44, एल्कोहल का 1.36, क्राउन का 1.52 और हीरा का 2.42। यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का 2.42। लेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप एवं माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त दूरदृष्टि दोष निवारक। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि दोष में यानी नेत्र की मांसपेशियों का शिथिल होना। बेलनाकार लेंस अबिंदुकता आड़ी या खड़ी में से केवल एक लाइन दिखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता बल्कि परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे पानी से हवा, कांच से पानी या हवा आदि। मृग मरीचिका, हीरे का अत्यधिक चमकदार होना, प्रकाश तंतु, लेप, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिसिन। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन से बनता है। दर्पण यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समतल दर्पण घरों में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण गाड़ी की हेडलाइट व टार्च में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है। वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। VIBGYOR। उदाहरण इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष। वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण डिस्पर्जन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। पानी के फुहारे पर दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जाता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही प्रकाश स्रोत से एक ही दिशा में संचरित होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। अर्थात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर अंधेरा होता है। इस घटना को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। पानी पर पड़ी तेल की पतली परत का रंगीन दिखाई देना। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का रंगीन दिखाई देना। विवर्तन डिफ्रैक्शन प्रकाश के अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी कारण तारे स्पष्ट न दिखाई देकर धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन स्कैटरिंग सफ़ेद प्रकाश का वायुमंडल में स्थित धूल के कणों, जल की बूंदों द्वारा बिखरना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अर्थात बैंगनी का और सबसे कम प्रकीर्णन सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अर्थात लाल का होता है। आकाश का नीला दिखना इसका उदाहरण है। खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह बिना प्रकीर्णित हुए अधिक दूरी तय कर सकती है। चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के लिए माध्यम नहीं होता। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन जब प्रकाश तरंगें सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित न होकर एक ही दिशा में होती है तो ऐसी तरंगों को ध्रुवित तरंगें कहते हैं। यह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पोलराइड्स का
प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश की चकाचौंध से बचने में मददगार है। उदाहरण, कार में पोलेराइड का प्रयोग, पोलेराइड चश्मों द्वारा त्रिआयामी फिल्म देखना। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मानव निर्मित प्रकाश किरण आविष्कार चार्ल्स राउंस, टी.एस. मैमन। विशेषताएं, अत्यधिक तीव्र दिशात्मक होती है, बहुत कम फैलाव होता है, एक ही रंग के तथा एक गुण वाले प्रकाश का उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में वेल्डिंग, कटिंग, ड्रिलिंग। चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्म शल्यक्रिया, नेत्र चिकित्सा व कैंसर में। इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडी, रीडिंग व रिकॉर्डिंग संचार में। युद्ध में स्टार वार, अमेरिका, लेजर बीम, काली मृत्यु किरण, खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात करने में। होलोग्राफी, त्रिविम प्रतिबिंब ज्ञात करने में। रंग, न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफ़ेद रंग प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रकाश हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देगा यह वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश का रंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। रंगीन पदार्थ का रंग, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर या पार जाकर आँखों पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। रंगों का मिश्रण, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त रंग 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला से मिलकर बना होता है। यदि कोई वस्तु एक से अधिक रंग परावर्तित करती है तो उसका मिला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। पीली वस्तु लाल और हरे रंग का प्रकाश परावर्तित करती है। अपारदर्शी या पारदर्शी, सभी रंगीन पदार्थों का रंग वर्णात्मक अवशोषण के कारण दिखाई पड़ता है। उदाहरण, कोई वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस पर पड़ने वाले सफ़ेद प्रकाश में से केवल लाल प्रकाश ही परावर्तित हो पाता है, शेष सभी रंग पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं। यदि वही वस्तु हम नीले प्रकाश में देखें तो हमें काली दिखाई देती है। पारदर्शी रंगीन वस्तुएं कुछ रंग के प्रकाश को तो अपने से पार जाने देती है और शेष प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। नीले शीशे में से होकर केवल नीला प्रकाश ही जा पाता है, शेष प्रकाश अवशोषित हो जाता है। पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला में से किन्हीं 2 रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है उसे तीसरे रंग का पूरक रंग कहा जाता है। पीले रंग को नीले रंग का पूरक कहा जाता है क्योंकि पीला रंग शेष 2 प्राथमिक रंग लाल और हरा मिलाने से बनता है। किसी रंग में उसका पूरक रंग मिला देने से तीनों रंग इकट्ठे हो जाते हैं और सफ़ेद रंग बनता है। ध्वनि, ध्वनि यांत्रिक तरंगें हैं जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह माध्यम हवा है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है जबकि ठोस धातुओं में सर्वाधिक होता है। चंद्रमा में वार्तालाप असंभव है क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण माध्यम नहीं मिल पाता। बिजली कड़कने पर आवाज़ बाद में आती है और चमक पहले दिखती है क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। सुपरसोनिक यान ध्वनि की गति से भी तेज चलती है। इसकी गति को व्यक्त करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या मात्रक हर्ट। मनुष्य का कान 20 से 20,000 हर्ट ध्वनि सुन सकता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। हाथी अश्रव्य ध्वनि में वार्तालाप करते हैं। भूकंप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति इस श्रेणी की होती है। 20,000 हर्ट से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक कहलाती है। इसका उपयोग रडार में, नौसेना के सोनार, समुद्र की निचली सतह में मानचित्र, समुद्र में दबे मलबे की पहचान, चमगादड़ इसकी सहायता से रात्रि में अपना मार्ग तलाशते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में, सोनोग्राफी में, लिथोट्रिप्सी यानी किडनी की पथरी नष्ट करने में। अनुनाद, रेजोनेंस, अनुनाद से बचने के लिए मार्च पास्ट में पुल पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसकी माप डेसिबल से की जाती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। इससे ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तारत्व, पिच, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसका तारत्व पर निर्भर करता है। यदि आवाज़ पतली हो तो तारत्व अधिक और मोटी हो तो तारत्व कम। शेर की गुर्राहट में तारत्व कम, मच्छर के भिनभिनाहट में अधिक। पुरुषों की आवाज़ में तारत्व कम, स्त्रियों की आवाज़ में तारत्व अधिक होता है। प्रतिध्वनि, इको, किसी ध्वनि का किसी अवरोध के टकराकर
वापस लौटने की घटना को इको कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 16.6 किलोमीटर की दूरी पर अवरोध होना चाहिए या 22 डिग्री सेल्सियस पर 17.2 किलोमीटर की दूरी पर अवरोध होना चाहिए। डॉप्लर प्रभाव, ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन डॉप्लर प्रभाव कहलाता है। इसका उपयोग वायुयान की दिशा, वेग जानने, रडार आदि में किया जाता है। ध्वनि और प्रबलता, सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त बातचीत 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। ठोस एल्युमिनियम है 6420, निकल 6040, स्टील 5960, लोहा 5950, पीतल 4700, कांच 3980। द्रव में जल, समुद्री जल जो रहेगा वो 1531, अशुद्ध जल रहेगा 1498, इथेनॉल 1207, मिथेनॉल 1103। गैस में हाइड्रोजन 1284, हीलियम 965, वायु 346, ऑक्सीजन 316। ऊष्मा हीट, तापमान, यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा तय करता है। ऊष्मा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होती है। मात्रक, कैलोरी, बीटीयू, जूल। ताप के पैमाने, स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, र्यूमर। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट समान ताप दर्शाते हैं। 160 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट दुगुना ताप दर्शाता है। पानी के जमने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस व उबलने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान -273 सेंटीग्रेड होता है। यह न्यूनतम संभव तापमान है। ऊष्मा संचरण की विधियाँ। चालन, इसके माध्यम का प्रत्येक अणु भाग लेता है। प्रायः ठोस धातु इसी प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। चांदी ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, जबकि निर्वात ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। हवा भी ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक है। प्रयोग, थर्मस फ्लास्क में कोई भी वस्तु देर तक गर्म या ठंडी रहती है क्योंकि इसकी 2 परतों के मध्य ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ कुचालक निर्वात होता है। एक कंबल के बजाय 2 चादर में गर्मी अधिक लगती है क्योंकि दोनों के बीच हवा की पतली परत आ जाती है। गर्म कपड़ों में ऊन के मध्य हवा होती है जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देती। संवहन, माध्यम के अणु स्वयं ऊष्मा लेकर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। द्रव, गैस इसी प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं। उदाहरण, वायुमंडल व पानी का गर्म होना। विकिरण, माध्यम के अणु भाग नहीं लेते, ऊष्मा स्वयं दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। काली व खुरदुरी सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक व विकिरक है, अतः ठंड में गहरे रंग के वस्त्र व गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। इसी कारण खाना पकाने के बर्तनों की निचली सतह काली कर दी जाती है। गर्मी में भैंस पानी में रहती है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए समुद्र तटों में न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी। ऊष्माधारिता, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लिए उस वस्तु को देनी पड़ती है अथवा 1 डिग्री सेल्सियस ताप पतन के लिए उससे प्राप्त होती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी ऊष्माधारिता उतनी ही अधिक होगी। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, पदार्थ द्वारा अवशोषित वह ऊष्मा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन करती है पर उसका ताप स्थिर रहता है, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उपयुक्त दाब पर यदि 1 ग्राम पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा या तो उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई भी पदार्थ एक निश्चित ताप से ज़्यादा ताप पर वाष्प से द्रव नहीं बदला जाता, यही उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। ऊष्मीय प्रसार, पदार्थ